नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि पत्नी का अफेयर चल रहा है तो क्या करें, और प्रेमिका का दूसरा या तीसरा अफेयर चल रहा हो तो क्या करें। उसका मेरे से भी अफेयर है, किसी और से भी अफेयर है तो क्या करें। तो ये सवाल किसी दर्शक ने भेजा है और इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तरीके से आप इस मामले में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपको पता चले कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है, तो अफेयर वर्ड जब हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। अफेयर मतलब दोस्ती नहीं, अफेयर मतलब केवल बातचीत नहीं। अफेयर का मतलब होता है कि आपकी पत्नी या प्रेमिका किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप का मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप भी हो रहा है और सभी तरह के संबंध बन रहे हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि जब कभी भी आपको ऐसा डाउट हो तो डाउट का कोई सॉलिड आधार होना चाहिए, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास में सॉलिड प्रूफ है तो आप उसको पहले वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि ऐसा है या नहीं है। अब वेरीफाई चेक करने में बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो केवल इसी बात से निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि चूंकि आपकी वाइफ का या आपकी गर्लफ्रेंड का किसी और से बातचीत चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होगा ही। इस निष्कर्ष पे पहुंचने से बहुत नुकसान हो सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में उनका फिजिकल रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि वाइफ है और उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी है, और ये कैसे चेक कर सकते हैं? चेक ऐसे कर सकते हैं कि वो केवल फोन पे बात कर रहे हैं या फोन पे बात करने के अलावा कहीं मिलते भी हैं। मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? क्या किसी होटल में मिलते हैं या फिर पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं, किसी के घर पर, किसी के कमरे में मिल रहे हैं? कैसे मिल रहे हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड कैसे मिल रही है ये भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएं, जब आपको ये मालूम चल जाए कि सच में किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी है, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपनी वाइफ से लीगली डिवोर्स ले सकते हैं। बस अगर आपके पास एविडेंस हो तो कोर्ट में जा सकते हैं और डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। उसके आधार पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ऐसे केस में डिवोर्स मांगने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी वाइफ को किसी भी तरीके से मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये तब हो रहा है जब आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, जब आपकी वाइफ जानबूझ करके पति पत्नी के रिश्ते को समाप्त कर चुकी है। इसीलिए कोर्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि एडल्ट्री अगर साबित हो गया तो वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस या एलिमनी किसी भी तरह का देना नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक आपको बेनिफिट है। दूसरा जो चीज है वो ये है कि देखो, कई बार लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई वाइफ का इस तरीके का रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड का ऐसा रिलेशनशिप है, तो चलो गुस्से में आकर के बहुत लोग जो है मारपीट या अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। मैं ये बोलूंगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें नुकसान आपका भी बहुत ज्यादा है। आप किसी को जबरदस्ती अपने पास में रोक करके नहीं रख सकते। अगर आप उसको कोशिश भी करोगे कि जबरदस्ती वो आपके पास रुके, आपके पास में रहे, कितने दिनों तक आप कर सकते हो? कितने दिनों तक आप उसको रोक के रख सकते हो? तो बेहतर यही है कि कानून का रास्ता अपनाया जाए और कानूनी तरीके से साबित किया जाए कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, और उसके बाद से सेपरेट हो जाइए, अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। लेकिन एक और सिचुएशन होता है, और वो सिचुएशन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि केवल आपको डाउट होता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, केवल आप शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि हस्बैंड एडल्ट्री में हो या वाइफ एडल्ट्री में हो, कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपको केवल डाउट है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या कोई प्रूफ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो शक है वो बेवजह है, बेबुनियाद है। आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए और अपने रिश्ते को सही तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए और उस रिश्ते को बर्बाद होने से पहले बचा लेना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि ये कानूनी समाधान है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।